हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए रोमियो की किताब में लिया है। रोमियो की किताब 1:21 पढ़ो। इस कारण कि हाँ। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इस वचन के द्वारा मैं एक हेडिंग लिया है। वो हेडिंग नाम परमेश्वर हम लोग को देख रहा है। सही है ना? परमेश्वर हम लोग को क्या कर रहा है? देख रहा है। फिर से भी हम लोग परमेश्वर का विरोध में बुराई करता है। सही बात है ना? वो देख रहा है, हम लोग पक्का मालूम है। हर एक इंसान जानता है परमेश्वर देख रहा है, लेकिन उनकी मन हमेशा क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। उसकी सोच विचार पूरा बुराई भरा है। ये क्यों कर रहा है? सजा मिलेगा बोल के मालूम है। दुनिया का सजा जेल है। हालेलुया। दुनिया का सजा जेल है, परमेश्वर का सजा नरक है। हालेलुया। परमेश्वर का सजा नरक है। ये जानता है। चोर को मालूम है चोरी करेगा तो एक दिन पुलिस पकड़ेगा, जेल जाएगा। हर एक चोर को मालूम है कि नहीं है, फिर भी वो चोरी करता है। फिर भी वो चोरी करता है। वही हिसाब इंसान। चोर तो जेल देख चुका है, सुन चुका है, समझ सका है, लेकिन हम लोग नरक के बारे में सुना है, देखा नहीं है, समझा नहीं। दुनिया का सजा जेल होता है, परमेश्वर का सजा नरक होता है। परमेश्वर हमको सजा देगा, हमको नरक में डाल देगा बोल के हम लोग को नियम मालूमात होने के बावजूद भी हम परमेश्वर का विरोध में गलती करता है। करते क्या नहीं? उसी के बारे में वचन समझा रहे। पढ़ो वचन। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को हम लोग अच्छे तरफ जान लिया है। हाँ। उन्होंने परमेश्वर के योग्य पढ़ाई और धन्यवाद न किया। देखो, जानता है लेकिन परमेश्वर को बड़ाई नहीं किया, उसको धन्यवाद नहीं किया, खुद बड़ाई मारता है। खुद हमें ये सारे संपत मेरा कमाई है, मैं इतना पढ़ाई किया, मेरा दिमाग है, इतने कुछ मैं लाभ किया, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा मेरा आने से परमेश्वर तुमसे दूर हो गया है। आमीन। जिसको धन्यवाद करने का उसको हम धन्यवाद नहीं किया, किसको बड़ाई करने का हम लोग बड़ाई नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को जानता है। हाँ। परंतु व्यर्थ विचार करने, ये इंसान लोग व्यर्थ विचार करके, आमीन, ये लोग व्यर्थ विचार करके करने लगे। हाँ। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यही हर एक इंसान का सोच। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन क्यों अंधेरा हो गया? ये अपने बड़ाई, अपने घमंडी, हमें 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 हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है बोल के उसकी घमंडी के कारण उसकी निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के कारण परमेश्वर उसको सजा में लेके आता है। आमीन। देखो, परमेश्वर मुझे देख रहा है,
इंसान को अच्छा मालूम है फिर भी वो गलती करता है, क्योंकि उसकी निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। चोर को मालूम है हमको जेल में डाल देगा, फिर भी वो क्या कर रहा, चोरी करता है, क्योंकि उनकी सोच पूरा चोरी 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 चोरी। उसकी सोच में हमको जिंदगी में सुधारने का ऐसा सोच नहीं है, इसलिए वो चोरी करता है, इसलिए वो बुराई काम करता है, इसलिए वो मर्डर करता है, इसलिए छोटे जात को दबाता है, इसलिए दूसरे धर्म को दबाता है। हमारे ही धर्म बड़ा है, हमारा ही जात ऊपर है, हमारा जात का नीचे ही सब लोग, ये घमंडी है, ये निर्बुद्धि मन है इन लोग का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है, इसलिए हमारा जात बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। इसलिए जात की लड़ाई, धर्म की लड़ाई जिस देश में है उस देश अंधेरे में ही बैठा है, क्योंकि हम लोग का सोच, हम लोग का निर्बुद्धि मन हम लोग अंधेरे में लेके जा रहा है। ले लिया। इसी के बारे में भजन संगीत में दाऊद क्या बोलते हैं देखिएगा, भजन संगीत 36 में एक पढ़ो। दुष्ट जन का अपराध, देखो दुष्ट जन का दुष्ट मनुष्य का अपराध मेरे हृदय के भीतर क्या कहता है, ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं। आमीन, हालेलुया। दुष्ट के अंदर, आमीन, परमेश्वर का भय है क्या? बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को जानता है लेकिन स्वभाव में वो दुष्ट है, सजा मिलेगा मालूम है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। चोरी करेगा तो हमको जरूर सजा मिलेगा, खून करेगा तो जरूर सजा मिलेगा, लेकिन आदमी वही काम करता है। हालेलुया, वही सही है। भजन संगीत अच्छा से समझा रहा है, फिर से वो वचन पढ़ो। दुष्ट जन का अपराध, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर, मेरे हृदय का भीतर क्या कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं, उसका दृष्टि में नहीं है। जानता है परमेश्वर है, लेकिन उसकी मन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं। इसका बारे में ऐसे लोग का आशीष क्या है, श्रापित क्या है, यिर्मयाह नबी समझा रहा है। पढ़ेगा यिर्मयाह 2 अध्याय 19वां वचन पढ़ेगा। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि पर अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं कहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। आमीन। सजा ऐसे लोग को क्या मिल रहा, देखो, जैसा चोर को जेल मिल रहा है, ऐसे ही परमेश्वर का भाई नहीं मानता है, उनका सजा यिर्मयाह नबी ने बराबर बता रहा। फिर से पढ़ो। तेरी बुराई, आमीन, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। आमीन, तेरे ही बुराई तेरा ताड़ना करेगा, तेरे ही बुराई, दूसरे का नहीं है, तेरा ताड़ना करेगा। और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा, तेरा उलाना देगा। जान ले, ये जान ले, देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी है और कड़वी बात है। परमेश्वर का भय तेरी अंदर नहीं है, यही तुम्हारा बुराई, यही कड़वाई बात है। तुम्हारा अंदर भय रहता तो तुम्हारा मन में आएगा क्या, मैं बड़ा जाता है, ये छोटा जाता है, आएगा क्या? मेरा धर्म बड़ा है, वो धर्म सब छोटा है, ऐसा आएगा?
क्योंकि वचन बता रहा है तुम्हारा मन कैसा है। फिर से वो सेंटेंस पढ़ो। वो और देख के हाँ अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना हाँ यह बुरी और हाँ कड़वी बात है। बुराई और कड़वे बातें तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। हाँ प्रभु सेनाओं के हाँ यहोवा की यही वाणी। प्रभु यीशु मसीह का यही वाणी। यही वाणी है। तुम्हारा ही बुराई, तुम्हारा कड़वाई, आमीन, ये सारे नुकसान तुमको आया है। तुम परमेश्वर को जानता है, फिर भी तुम्हारा जिंदगी में हमेशा बुराई 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 करने से तुम आखिरी में तुमको नरक में डाल देगा। परमेश्वर का सजा ही नरक है, आमीन, वो नरक में डाल देगा। लेकिन इंसान को नरक का जानकार नहीं है, नरक क्या चीज़ है मालूम नहीं है। जब नरक में जाने का बाद मालूम है ये अग्नि का समुद्र, उधर कोई बचा सकते क्या? नहीं। आमीन, हालेलुया। इसका बारी में निधि वचन क्या बोल रहा है? निधि वचन पढ़ेगा। निधि वचन 19वां अध्याय 27 में सोलोमन नबी क्या बताए पढ़ेगा। हे मेरे पुत्र, हाँ यदि तू हाँ भटकना चाहता है हाँ तो शिक्षा का हाँ सुनना छोड़ दे। हालेलुया। देखो वो समझा रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने समझा रहा है, ये मेरा पुत्र, यदि तू हाँ भटकना चाहता है, तुम भटकना चाहता है, तुम भटकने का नहीं। सोलोमन बोल रहा तुम नहीं भटकने के बेटा। हाँ यदि तू भटकना चाहता है हाँ तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। आमीन। अभी वचन बता रहे ये मेरा पुत्र तुम्हारे लिए ये सजा आ रहा है, ये सजा को देके तुम डरो। ये जो सुसमाचार आ रहा है तुम्हारा भलाई के लिए आ रहा है। ये भलाई के लिए जो आता शिक्षा आता है इसको तुम छोड़ना नहीं है। आमीन। फिर से वो वचन बराबर पढ़ो। हे मेरे पुत्र, ये मेरी पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। आमीन। ऐसा भटकने का जो संदेश आता है लोगों समझाने के लिए आता है, तुमको संसार की दुनिया में कीच रहा है, ऐसा संदेश कभी सुनने का नहीं। तुमको दुनिया में खींच के लेके जाएगा तुम्हारा दोस्त लोग। तुम लोग कैसा रहना है? हमेशा परमेश्वर का भय मान के रहना है ताकि तुमको आशीष मिलेगा। ये दुनिया लोग का बात में कभी ध्यान नहीं देना। आमीन। इसका बारे में पौलुस क्या बोल रहा है देखिएगा। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को देख रहा है, परमेश्वर हम लोग को देखते हैं। वो देखने की कारण हम लोग को जरूर सजा मिलेगा, वो सजा देगा। हम लोग मरने के बाद हमारा आत्मा को वो नरक में डाल देगा बोल के हम लोग को भय होना चाहिए। तो धरती में जिंदा रहने की समय हम लोग का स्वभाव कैसा रहना है पौलुस बता रहा है। फिर से वो वचन पढ़ो। और अब तुम भी इन सबको अभी देखो कुछ बात पौलुस बता रहा है। हम लोग को सुधारने के लिए कुछ बात समझा रहा है, हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए कुछ बात समझा रहा है। अच्छी बात है, हम लोग से हो सकता वही बात समझा रहा है। पढ़ो। इन सबको अर्थात हम लोग किसको छोड़ना पड़ेगा? पहला हम लोग क्रोध को छोड़ना पड़ेगा।
हालेलुया। हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए पहला क्या छोड़ना पड़ेगा? क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, रोष को छोड़ना पड़ेगा, बैर भाव को छोड़ना पड़ेगा, निंदा को छोड़ना पड़ेगा, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बात हम लोग क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को इस बात पसंद नहीं है, यही काम हम करता है। वो देख रहा है हम लोग का क्रोध, रोष, गालियां बकना, झगड़ा करना, ऊपर नीचे देखना, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। ये दुनिया में 60-70 साल जीवित करेगा, ये बुराई करते 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 तुम मरने के बाद तुम्हारा आत्मा कहां जाएगा? कभी सोचा है? हालेलुया। मरने की बाद नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, पौलुस का द्वारा ही समझाया है ना, शुरुआत वही उसका ही वचन था। परमेश्वर हम लोग को देख रहा है, फिर से भी हम लोग क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। चोर को मालूम है चोरी करेगा तो सजा मिलेगा, वैसे परमेश्वर का बच्चा लोग को मालूम है परमेश्वर से हम दूर हो जाएगा तो मुझे नरक में डालेगा। वो देख रहा है हम लोगों पर, फिर भी हम बुराई कर रहे हैं। आमीन। इसलिए पौलुस बता रहे, फिर से वो वचन पढ़िए। पर अब तुम भी ये संदेश सुनने वाले लोग, मेरा भाई बहन लोग, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अर्थात क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, रोष को छोड़ना पड़ेगा, बैर भाव को छोड़ना पड़ेगा, निंदा को छोड़ना पड़ेगा, मुंह से गालियां बकना, ये 5 चीज हम लोग छोड़ना पड़ेगा। आमीन। ये 5 चीज छोड़ेगा तो परमेश्वर का बच्चा बनेगा। परमेश्वर का दृष्टि हमेशा हम लोग के साथ में रहेगा। हम लोग को बुराई आता, वो बुराई से प्रभु यीशु बचत करेगा। हम लोग का घर में 100 गुना बरकत देगा। अपना परिवार से बीमार को दूर करेगा, अपना परिवार से विपत्ति को दूर करेगा। हमारा परिवार में हमेशा उसका आशीष बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।